लेक्चर में ना हम चर्चा कर रहे थे पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। एक और लेक्चर मार्केटिंग पर लगेगा, ऐसे ही एक और लेक्चर अभी इकोनॉमिक्स पे भी लगेगा। ठीक है, मैं टेस्ट मंडे की जगह ट्यूसडे शिफ्ट कर रहा हूँ। ट्यूसडे को टेस्ट देना है आप सब तीनों यूनिट का। मंडे को मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा उधर से। ठीक है, क्या कह रहा भाई, देना पड़ेगा भैया टेस्ट। चलो बेटा, कल ना हमने ना शायद लास्ट क्वेश्चन ये पढ़ा था। यस, लास्ट क्वेश्चन हमने कल यही पढ़ा था। 34 तक हो गए थे हमारे क्वेश्चन। अब बात को कंटिन्यू करते हैं बेटा। 35th क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। याद है कल एक क्वेश्चन आया था एलिगेंट वाला। एलिगेंट लोगो बना हुआ था, मैंने कहा लोगो तो बहुत अच्छा है इसका। तब उसने ये बोला था कि ब्रांड का कौन सा पार्ट अटरेबल नहीं है। ब्रांड मार्क आंसर था। मैंने वहां कहा था जल्दी मत करना, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगली लाइन में कहते हैं कि वो रजिस्टर्ड भी है, तो आंसर सीधा ट्रेडमार्क हो जाएगा। याद है भगत गिरी? आज क्वेश्चन देख लो उसके जैसा से। इवेंट फटाफट से पढ़ना। जब पहला पैराग्राफ हम कंप्लीट करते हैं ना, सिर्फ दिमाग में ब्रांड मार्क घूम रहा होता है। शी हैज डिजाइंड अ यूनिक सिंबल विद अ डिस्टिंक्ट कलर स्कीम। क्या घूम रहा दिमाग में? घूम रहा है ना कहीं ब्रांड नेम की बात, ब्रांड मार्क की बात चल रही है। आगे बढ़ना, नेक्स्ट पैरा। हैव डन? समझ आती है बात? चलो जी बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। आइडेंटिफाई द टूल ऑफ प्रमोशन यूज्ड बाय सेफ लाइफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इन द अबव केस। कहता है सेफ लाइफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज अ रेनॉन्ड फार्मा कंपनी इन इंडिया. It has launched a new medicine to treat high BP, to create awareness about a new medicine and to build a positive image about it. हो गया बस मेरा तो। पॉजिटिव इमेज डेवलप करनी है, पब्लिक रिलेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चलो बेटा, 37th क्वेश्चन, इथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट सोशल मार्केटिंग। सिंपल क्वेश्चन, आप पढ़ो। 38 क्वेश्चन आपका। ठीक है जी बेटा, अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस जितना मर्जी कर लो बिकेगा ही ना प्रोडक्ट। तो अगर ऐसे केसेस में बेटा रेवेन्यू बढ़ाना है तो प्राइस बढ़ा के ही तो कमा सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट वन, 39 क्वेश्चन, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन आंसर कोऑर्डिनेशन है। ठीक है जी, इसका जिक्र चैप्टर 1 में करेंगे बेटा, लेकिन अगर पढ़ना है तो चलो पढ़ भी दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कोऑर्डिनेशन है इसका। एक डिपार्टमेंट कह रहा है प्रोडक्शन बढ़ाओ, दूसरा कह रहा है नहीं जी प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ाना, लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग नहीं है, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेटा वहां पर हम पढ़ते थे जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है ना, फंक्शनल डिफरेंशिएशन जितने ज्यादा होंगे उतना कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उतना मुश्किल होता है कोऑर्डिनेशन बिठाना। ये वो बात चल रही है। चलो खैर छोड़ो, लेट इट बी। आगे बढ़ते हैं। डैश इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज। हो गया जी, पब्लिक रिलेशन। 2-3 बार आ चुका है ऐसा सिमिलर क्वेश्चन। बेटा मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन थी ये फिलिप कॉटलर सर की। मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। याद आ रही है बात? ठीक है, फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन यही है बेटा। आगे बढ़ना चाहिए। अ ब्रांड और अ पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन, ट्रेडमार्क। 43 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है 1 मिनट का। कल भी आखिरी क्वेश्चन यही था, 43 दोनों से। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
44 क्वेश्चन पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन, पर 1 मिनट में आंसर पता लग जाएगा क्योंकि कुछ और बैठता ही नहीं। बोथ द पार्टी मस्ट ऑफर समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। एक इंसान पैसा दे या कोई भी प्रोडक्ट दे आपको और बदले में आपसे कोई भी दूसरा प्रोडक्ट ले, ये बातें कहाँ पढ़ते थे हम? मार्केटिंग के किस फीचर में? एक्सचेंज में ही पढ़ते थे, नीड्स एंड वांट्स में नहीं पढ़ा, मार्केटिंग ऑफरिंग में नहीं पढ़ा, कस्टमर वैल्यू में ही नहीं पढ़ा, एक्सचेंज में ही तो पढ़ा है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, बोथ द पार्टी मस्ट ऑफर समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। याद आई होगी बात। चलो, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी मेरा तो हो जाता है इन 2 वर्ड में ही। प्रोडक्शन कंसेप्ट यही कहता है ना, 2 चीजें आपके पास हो, एक तो आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो और एक डोर स्टेप पे अवेलेबल हो, बस कहीं से कहीं तक मार नहीं खाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप। हो गया ग्रेडिंग, ग्रेडिंग की डेफिनेशन है ये। आगे बढ़ रहे हैं जी। प्यारा क्वेश्चन, कल कहा था इस वर्ड से केस स्टडी आएगी, कल ही कहा था मैंने, ठीक है ना? ये रहा वो वर्ड, मैंने पढ़वाया था ये वर्ड। अब बाकी 1 मिनट केस पूरा पढ़ दो। डन डन डन, बढ़े आगे। चलो बेटा, नेक्स्ट वन 48, सिंपल क्वेश्चन है ये, पढ़ो आप ही पढ़ो। कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड ऐसा कुछ कहता है कि 50% के आसपास रह गई है क्योंकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। कौन सा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है? देखो कुछ भी नहीं बैठता, और सिर्फ सर्वाइविंग है ना, कॉम्पिटेटिव मार्केट ही बैठता है कि आपसे कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव नहीं किया जा रहा। ठीक है ना जी? ठीक है। Next one, dash is an important function of marketing which is important not only for protection of product but also serve as a promotional tool। भैया कौन ही देता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन? ठीक है ना, पैकेजिंग, और प्रमोशनल टूल भी है ही पैकेजिंग। ठीक है, बढ़ जाए आगे। याद है ना सेल्फ सर्विस आउटलेट वाली बात, पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन वाली बात। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी गलत है? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, यस मार्केटिंग इज अ सोशल वन। क्यों मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ क्या होता है, लोग ही तो गैदर होते हैं, सोशल बीइंग ही तो गैदर होते हैं, एक दूसरे से गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करना, पैसा देना उसके बदले में। मार्केटिंग का इसलिए सोशल प्रोसेस ही बोला जाता है। अगर आपको डाउट है कोई बात, पहला पेज पढ़ लो बेटा, मेरे नोट्स का वहां लिखा होगा ये वर्ड कहीं ना कहीं पक्का, कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। आगे बढ़ जाओ। कहते हैं फोकस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑन द कस्टमर नीड्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल यही फोकस है मार्केटिंग का। नेक्स्ट वन, मार्केटिंग इज मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होने वाली एक्टिविटी है मार्केटिंग। फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ो जी। 51 क्वेश्चन, एड इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यस इम्पर्सनल है, पर्सनल तो नहीं है ना, मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग। एड लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, डायरेक्ट फीडबैक तो नहीं होता ना। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। आगे बढ़ो जी बेटा, मैच करने हैं मुझे, चलो करते हैं। प्रोडक्ट कंसेप्ट रिलेट्स टू मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट कंसेप्ट यही तो कहता है कि नया प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का लाओ, एग्जिस्टिंग में इंप्रूवमेंट करते चले जाओ, तो वो तो क्वालिटी पे फोकस करता है रादर देन क्वांटिटी। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट रिलेट्स टू सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, नहीं ये तो मार्केटिंग है, ये तो मार्केटिंग है, बचा हुआ यही होगा सेलिंग। रिलेट्स टू एग्रेसिवली परसुएडिंग बायर टू परचेज द प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट थर्ड सेकंड, देख लो कहीं होगा फर्स्ट थर्ड सेकंड, डी ऑप्शन में। ठीक है। 53, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई क्या हो गया बस मेरा, ये तीसरी चौथी बार आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही बात आती रहती है। ठीक है, चलो 54 पढ़ना है जी। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट देना चाहिए था वैसे ऑप्शन, एनसीईआरटी गाइडिंग तो देते कम से कम। देता है ना लेबल ये सब इन्फो। बढ़ते हैं आगे।
लेबल का काम है सब इन्फो देना। Large scale production done to reduce the average cost of production is the essence of dash concept। प्रोडक्शन कंसेप्ट ऐसे ही तो अफोर्डेबिलिटी क्रिएट होती है। कैसे प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाओगे? फोकस ऑन द मास प्रोडक्शन। बात छोड़ दे इसको यार, फोकस ऑन द मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन करोगे बेटा तभी तो पर यूनिट कॉस्ट लो आएगी, तभी तो प्रोडक्ट अफोर्डेबल बनेगा। चलो आगे बनते हैं। 56th क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पढ़ते हैं जी क्या एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। वैसे फर्स्ट पैराग्राफ यूजलेस ही होता है ऐसी चीजों में। सेकंड पैराग्राफ में मुझे दिख रहा है भैया फीचर, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग। कहाँ पढ़ा है पैकेजिंग, लेबलिंग? प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वन, टोमेटो नहीं ये जोमेटो है। हाँ हाँ सारी बात जोमेटो की है। पढ़ना, मुझे बताना आंसर को चटपटा है या ठीक है। पैकेजिंग होना चाहिए इस है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये मैंने कल पीडीएफ क्रिएट करी थी। तो कल मैंने 50 तक पढ़ा था, मैंने आपको बताया मेरा टारगेट 50 तक है, तो 34 तक ही हुआ। अभी मैंने पूरा कर दिया लगभग, ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा कर दिया। तो आज मैंने कहीं पे लिखा इंपॉर्टेंट, कहीं पे एपीसी लिखा है, पर मैंने उस पीडीएफ को मैंने कहा जब कल बनाई ली थी तो पीडीएफ भी कुछ नहीं कर रहा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना इस पे लिखा सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन पैकेजिंग, और फिर दोबारा काट दिया। नहीं लेबलिंग ही ठीक है। ये हाँ ये भाई ये कहानी कहाँ बदली इसने ना, दिमाग पूरा पैकेजिंग की तरफ ले गया। कहानी कहाँ बदली मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ से तो आपका दिमाग पूरा फिर गया होगा पैकेजिंग है। बेटे ढंग से ये पढ़ लो। जब उसने कस्टमर को ये लिख कर दिया कि प्रोडक्ट की सील जरूर चेक कर लेना अच्छे से, सेफ्टी वार्निंग दे दी भैया, कहाँ दी होगी मेरे को खुद बताओ। लेबल का काम है इन्फो देना, लेबल से ही तो दी होगी इन्फो। ठीक है ना, मैंने कहा बाबू सीबीएसई जो है ना इस टाइम पे मतलब इस चीज में बहुत खतरनाक हो गया कि एक वर्ड से केस स्टडी हिला दूं, एक ही वर्ड से बच्चे का पागल बना दूं। ठीक है ऑल ओके। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं बेटा। पढ़ना जी, कल का मुद्दा है ये। प्रोडक्ट कॉस्ट लोअर लिमिट, यूटिलिटी एंड डिमांड अपर लिमिट। ठीक है, एड रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। ये तो सेल्स प्रमोशन का नहीं काम है क्या है ये? फॉल्स। आगे बढ़ो जी, पढ़ना। ये कल एनसीईआरटी पढ़ाई थी मैंने, उसी की लाइनें होंगी। रिपीट सेल्स, ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, वैसे तो यहीं भी हिंट था, कल एनसीईआरटी में ये भी लाइनें थी। क्रेडिट फैसिलिटी, मेंटेनेंस सर्विसेज, अदर इफेक्टिव सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं जी। 61 कोर्स का पार्ट नहीं है, ऑब्जेक्शंस टू ऐड की बात है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग डायरेक्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग मैनेजमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग मार्केटिंग। ठीक है जी बाबू, ये मेरे को लगा था कि मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आप मेरी बुक उठा के देख लो। रीड एक बार रीड जरूर कराऊंगा ये। वाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी इज इंपॉर्टेंट। पढ़ना 1 मिनट, एक मिनट लगाओ इस पे। ठीक है पढ़ना 66। ये तो वैसे मैंने इस पे लिखा हुआ है एपीसी, छोड़ दो। मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग छोड़ दो, फिलिप कॉटलर सर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने। 68th क्वेश्चन, if a company has enough fund and the financial and the management also wants to have greater control on the channel member, which channel of distribution should the company adopt? Give reason in support of your answer। अगर भैया पैसा भी बहुत है, कंपनी रिलेटेड फैक्टर में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी, और आगे कह रहा कंट्रोल भी करना चाहते हैं, शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पैसा बहुत है फिर दूसरों को मार्जिन क्यों देंगे, और अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं जितने कम लोग होंगे बीच में तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे, शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं जी। 69th क्वेश्चन, इनका आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। आंसर आप बताओ, पढ़कर चलो।
69 क्वेश्चन। सही है। मुझे एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ लगती है यार, ये बात तो समझ में आती है, ये बस ये पैराग्राफ पढ़ लो, सब कुछ सेकंड पैराग्राफ में ही है। कहता था लेबल्स ऑन द पैकेज ऑफ बिस्किट आर विद पिक्चर्स। लेबल में कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे मान लो पार्ले जी में है पिक्चर, एंड डिफरेंट कलर्स इंडिकेटिंग, लेस में डिफरेंट कलर है, ग्रीन, ब्लू, मजेंटा, and different colors indicating and specifying the flavors of biscuit and their content। जैसे इसने कहा ना कि डिफरेंट कलर है और वो इंडिकेट करते हैं कि डिफरेंट फ्लेवर है, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। भाई कई कंपनियां लेबल से भी तो करती हैं ना डिफरेंशिएशन, उसने लेबल का कलर बदल के तो डिफरेंशिएशन किया हुआ है। और क्या था, कंटेंट भी बता रही है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से तो आंसर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना नहीं चाहिए। अब जबरदस्ती बना दे तो बनाते। ठीक है जी, बढ़ जाएंगे आगे। नेक्स्ट वन, यार ये तो कल भी आया था शायद ये क्वेश्चन, पढ़ना है कि ना फटाफट से। ठीक है, मैनेजिंग इन्वेंटरी किससे रिलेट करता है पता ही है आपको बेटा। ठीक है, ये पढ़ना। हाँ, ये मुझे एनसीईआरटी में पढ़वाना था, फिलहाल पढ़ना क्वेश्चन। चलो, एक तो मुझे ये एनसीईआरटी में पढ़वानी है लाइन, ठीक है। एक तो कंफर्म है से मुझे तीन चार चीजें पढ़ानी है, दो तीन इकट्ठे होने तो फिर पढ़वाता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन वाली बात पढ़वाऊंगा एनसीईआरटी से, ये पढ़ना जी। मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ अपनी बुक में, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर हो गया वैसे तो। प्रमोशन, वन मार्कर्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे भैया। ये एपीसी की केस स्टडी है, छोड़ दो, कल भी डिस्कस किया था, पढ़ना जी। ये पढ़ो 74। ठीक है, 75, 76, इन्हीं का आंसर पढ़ना। ठीक है, अब काफी चीजें छोड़ते जाएंगे। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, साइलेंट सेल्समैन वाली बात पूरी चिपकानी है। सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट का डिफरेंस बताना है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेन फोकस। बेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी, जब भी फिलोसफी का क्वेश्चन आएगा वो वही बेसिस यूज करेगा जो बेसिस मैंने कल कहा था एनसीईआरटी से पढ़ लेना। कम से कम मैंने आज 6 क्वेश्चन भी लिखा है एनसीईआरटी ऐसे फिलोसफी वाले, अभी लाइन लगा के आते जाएंगे, हो सकता है कुछ आ जाए कुछ मंडे को है, क्योंकि मैं तो काफी आगे तक पहुंच चुका हूँ इस चैप्टर में। ठीक है जी, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। चलो जी, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग पढ़ लेना। एडवांटेज क्या है ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने की, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर हो जाती है, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग कॉपीड। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्यारा है, आंसर आप करेंगे, आंसर छुपा ही रहेगा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दीज टूल्स, बस ऐसा कुछ लिखा है, पढ़ना आप शुरू करेंगे, आंसर मुझे आपसे चाहिए। ठीक है जी, कोई हिंट नहीं है, टूल्स बताने हैं मुझे। पढ़ो जी, केस पढ़ो ढंग से।
अच्छा। Done? ऐसे केसेस में हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ यूजलेस होता है, जो कि है। सेकेंड पैराग्राफ, इट हैज रिसेंटली स्टार्टेड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स सैंपल्स, हो गया सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट पैरा, द कंपनी हैज आल्सो अपॉइंटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पर्सन who contact the prospective buyer and communicate with them to make sales. पर्सनल सेलिंग, सेल्स पर्सन अपॉइंट करे, बायर से मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ये सेल्स वो पर्सनल सेलिंग की मेरिट भी है। दिस वे द कंपनी इज एबल टू डेवलप पर्सनल रेपर्ट विद इट्स कस्टमर, उनकी कहीं ना कहीं बेटा कंपनी के पर्सनल रिलेशन बन जाती है कस्टमर के साथ, पर्सनल सेलिंग में, डोर टू डोर सेलिंग में, फेस टू फेस सेलिंग में। ठीक है जी बेटा। लास्ट वन, बस जैसे ही ये वर्ड दिखेगा मेरा काम हो जाएगा पूरा। पॉजिटिव इमेज, पब्लिक रिलेशन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रमोशनल टूल डिस्कस्ड अबव, also explain any two promotional tool that can be used by company apart from the one discussed above। एक मिनट पढ़ना चाहिए। सही है गलत है? सही है गलत है? ज्यादातर बच्चों को ना ये लगता है कि उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया तो जो यार लिख दो एड। जरूरी नहीं है बेटा। हमने तो ये डिस्कस किया था कि पीआर डिपार्टमेंट तंदुरुस्त हो तो पैसे खर्चने से बच जाते हैं, हमेशा पैसे खर्चने से बच जाते हैं, ये भी बात नहीं होती। दूसरी बात, ये वर्ड सब कुछ क्लियर कर देता है, सब कुछ। न्यूज़लेटर की बात की थी मैंने आपसे, करी थी कि नहीं करी थी बात? है एड में कहीं ऐसी बात? न्यूज़लेटर की बात, पब्लिक रिलेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। एपीसी की केस स्टडी है, शायद हमारी पहली केस स्टडी ये थी जो हमने पढ़ी थी, तो पहली केस स्टडी ये पढ़ी थी। गिनिका तनिष रोहित, ये नाम थे, एपीसी की केस स्टडी है। थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ पैकेजिंग, एक्सप्लेन एनी टू। 2015 तक ठीक था बाबू तू। ठीक है, कंपनी रिलेटेड फैक्टर चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना, 2015 तक ही ठीक थे बस। आप प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर हो गया जी, हो गया। कोर्स का पार्ट नहीं है, ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग की बात है। ये पढ़ना, पढ़ना, आंसर बताना। मार्केटिंग, ये लाइन एनसीईआरटी की है। एक ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाना है, एक मार्केटिंग में लाइन पढ़ानी है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन। चलो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो मैंने बहुत दिनों में पढ़ा कुछ, तो ये था बेटा। कहता है यू डोंट क्लोज अ सेल, यू ओपन अ रिलेशनशिप इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एंटरप्राइज। कहता है आप कोई सेल क्लोज नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं ना, भैया मैंने ये सेल क्लोज कर दी, इतने लाख की सेल क्लोज कर दी इस मंथ में। कहता है आप कोई सेल क्लोज नहीं करते, बल्कि रिलेशन बनानी शुरू करते हो कस्टमर के साथ, अगर सच में लॉन्ग टर्म में आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनना है तो। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन टूल, ऐसा कम्युनिकेशन टूल सिर्फ पर्सनल सेलिंग कहता है। ठीक है ना, पर्सनल रिलेशन वही बनती है, एड में नहीं बनती। ठीक है, सेल्स प्रमोशन में ऐसा कोई बात ही नहीं है, उसकी तो पूरा का पूरा मीनिंग शॉर्ट टर्म इंसेंटिव के इर्द गिर्द घूमता है। पब्लिक रिलेशन में वो पॉजिटिव इमेज, वो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंपनीज इमेज, प्रोडक्ट इमेज वाली बात है।
कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये पर्सनल सेलिंग की बात है। रही बात इसके दो फीचर की, दो ही हैं। पर्सनल फॉर्म, जैसे एड में इम्पर्सनल फॉर्म थी, यहाँ पर्सनल फॉर्म है। यहाँ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, ये तो बात ऊपर से ही है। दो ही फीचर हैं इसके एनसीईआरटी में, यही दोनों हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है जी बाबू। मीनिंग, मेन फोकस और मीन्स के बेसिस पे डिफरेंस बताना प्रोडक्शन कंसेप्ट और मार्केटिंग का, कहा था ना कल एनसीईआरटी। 3 advantages of branding to the customer, direct question, direct। packaging has acquired great significance in the marketing of goods, पैकेजिंग के फंक्शन बताने आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी कौन सी है, अगर मैं ऊपर पढ़ूं तो पता लगता है निशा एक स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू इंप्रूव द प्रोडक्ट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड दस एडेड अ वाटर बॉटल होल्डर टू द एग्जिस्टिंग डिजाइन। ठीक है जी, डिजाइन में चेंज कर रही है, इंप्रूवमेंट कर रही है। प्रोडक्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट पता लग गया। अब इन बेसिस पर बताना है, अगेन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही कुछ होगा। क्या है ना, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, वो बैक टू बैक दिख रहे हैं आपको आते हुए। बेटा ये बताना मुझे कौन सी फिलॉसफी है। और का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है बेटा, इंप्रूव कर रहा है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट ही है। लो जी, ये बताना फिलॉसफी। प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है। बी पार्ट तभी हो सकता है जब एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, 3 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, 2 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग, प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट। ठीक है जी, सब हो जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट तो हो ही जाएगा, पहली बात आई नहीं रहा डायरेक्ट, तो भूल जाओ, ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट ही नहीं। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन। मार्केटिंग सेलिंग का डिफरेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन। 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। 4 फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस, डायरेक्ट क्वेश्चन, कल देखेंगे। ये बढ़ना जी, ये क्वेश्चन ठीक ठाक था। ये पढ़ो, पुष्पांजलि वाला क्वेश्चन। ठीक है, इजी वन। The customer were not able to distinguish the product of the company from its competitor। पूरा हिंदी यही है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग एडवांटेजेस लिखने हैं पुष्पांजलि कंपनी के लिए भी, कस्टमर के लिए भी लिखे जाएंगे। मार्केटर के लिए भी पढ़े हैं, कस्टमर के लिए भी पढ़े हमने तो। चलो बेटा, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। एड और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस, ऑल्दो एनसीईआरटी में सबसे लास्ट टॉपिक है, मार्केटिंग में मैंने पढ़वाया नहीं, लेकिन चलो वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। और ये डिफरेंस बिना बेसिस के दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं भी दिखा देता हूं आपको। एड और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस वैसे डिस्कस करें, थोड़ा सा दिमाग में रख लो बेटा एड की लिमिटेशन को। मैंने कहा था जहां इसकी लिमिटेशन है वहीं उसकी मेरिट है। थोड़ा सा ध्यान रख लो, 4-5 डिफरेंस तो हम खुद बैठे हुए डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है पर्सनल सेलिंग, एड इम्पर्सनल है। वहां डायरेक्ट फीडबैक मिल जाएगा, एड में मिल नहीं सकता, मोनोलॉग क्रिएट होता है। बेटा एड की पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाती है, एड की पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, पता है ना बेटा ये बात। क्योंकि मैंने कहा था 5 करोड़ खर्चोगे, लेकिन बेटा देखने वाला ही अगर न्यूज चैनल देखने वाले 10 करोड़ लोग हैं तो 98 में पहुंच जाओगे एक बंदे तक। पर्सनल सेलिंग में नहीं पहुंच सकते इतने सस्ते में, पर यूनिट कॉस्ट हमेशा पर्सनल सेलिंग की ज्यादा होती है। अब तेरी वाली बात, एड की मास रीच है, पर्सनल सेलिंग में इतनी बड़ी रीच कभी नहीं होती, एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर तक ही पहुंच सकते हो। फीडबैक वाली बात तो मैंने बोल दी।
हाँ ये वाली बात कर सकते हो, इनफ्लेक्सिबिलिटी। एड इनफ्लेक्सिबल है, उसको तो नहीं पता कि किसने देखना है, मॉडिफाई थोड़ी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जबकि पर्सनल सेलिंग मॉडिफाई हो सकती है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब मैंने कहा था वही लिमिटेशन उसके दिमाग में रख लो, आधे से ज्यादा बातें मैंने वहीं से घुमाई है। ठीक है, और एनसीईआरटी ने भी वहीं से घुमा रखी है, कोई मेरी और एनसीईआरटी की बात में फर्क नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कंसेप्ट में डिफरेंस, वही बेसिस जो एनसीईआरटी के हैं। 4 फंक्शन ऑफ पैकेजिंग हो जाएगा, 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड नेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे मैंने पहले दिन केस स्टडी बंद कर दी थी। प्राइस मिक्स को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर। ठीक है, एपीसी की केस स्टडी, ये तो याद आई गई होगी, बस यहीं तक रुक जाते हैं आज। ठीक है जी, मैं पहले आपको एनसीईआरटी के भी तो वो दिखा दूं जरा, जो 2-3 हेडिंग मुझे दिखाए। आज काफी खींच दिया मैंने मार्केटिंग चैप्टर को, अब एक लेक्चर ही और लगेगा। बेटा ट्रांसपोर्टेशन में मुझे एक लाइन पढ़वानी थी, ये देखना, ये वर्ड आया हुआ है, कॉस्ट एंड द लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट, यह था ना वर्ड, यही था ना ट्रांसपोर्टेशन में वो वर्ड, जिसपे अभी 1 मार्क का रहा था। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, एक मार्केटिंग कंसेप्ट में पढ़वानी थी। एक सेकेंड, मैंने पढ़ा तो था इसको। ये लाइन यहां से शुरू करके यहां तक, ये वर्ड है जिस पर केस स्टडी आई थी। यही वर्ड है जिस पर केस स्टडी आई थी। ठीक है ना जी, कभी कभी इस वर्ड पर भी आती है मार्केटिंग से। कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करो, पूरी कर दो। ठीक है, अभी एक लेक्चर और लगना है पास्ट ईयर क्वेश्चन पर, लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।